Good morning and good evening to all. Welcome back to Mahakal Study. I am Akansha Mishra. Today I am here with a new class which is GS class. So without wasting much time, let's start. Our first question of the class is मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला 205, दूसरा 206, तीसरा 208 या चौथा 455. जल्दी से बता दो गाइस अगर आपको पता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती हैं हमारे मानव शरीर में. क्वेश्चन 2, किस शक तक डायनासोर समाप्त हो चुके थे? ऑप्शन ए इयोसीन शक, ऑप्शन बी मायोसीन शक, ऑप्शन सी ओलिगोसन शक या ऑप्शन डी पैलियोसीन शक. What will be the answer, guys? If you know, then write in comment section. I'm waiting. So the right answer is option D. पैलियोसीन शक तक सारे डायनासोर समाप्त हो चुके थे. Our third question is चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका कारण क्या होता है? फर्स्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना या फिर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना? नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना. क्या हो सकता है गाइस? सभी तो हो नहीं सकता. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जब भी हमारे सूरज एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण का होना मामूली सी बात होती है. अगर आप देखोगे कि चंद्रग्रहण पर ये हो जाता है, चंद्रग्रहण पर ये हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये नॉर्मल सी बात है. अकॉर्डिंग टू साइंस ये सब नॉर्मल बात है. हमें ऐसे भी मिथ्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए. ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज टाइटन इवन में से किसका उपग्रह है? फर्स्ट, बृहस्पति का, बी शनि का, सी यूरेनस या डी मंगल. क्या हो सकता है गाइस? What will be the answer? If you know, then write in comment section. So the right answer is option B. शनि का उपग्रह जो है टाइटन कहा जाता है. हमारे कुछ इन्हें कह सकते हैं कि ह्यूमन सैटेलाइट भी होते हैं, मैन मेड सैटेलाइट. आपको अगर पता है कौन से मैन मेड सैटेलाइट हैं जो हमने बनाए हैं, जो हम खुद हमने नहीं, मतलब मैंने नहीं, कि मतलब मनुष्य ने बनाए हैं, वो कौन से सैटेलाइट हैं ज़रूर लिखना. मैं भी देखूँगी कि आपको कितना पता है. ओके गाइस, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन संभावना है? क्योंकि यहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है. ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरोपा या ऑप्शन डी चंद्रमा. मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन कराए थे, वहाँ पर ये था कि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, सो दैट्स वाई हम नहीं रह सकते. अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है कि वो कौन सा मतलब कह सकते हैं कि जिसमें पृथ्वी के अलावा एक और ग्रह है जिसमें हम जीवन संभावना है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर है. सो द राइट आंसर इज मंगल ग्रह ही है. ऐसा हमारे पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह है. क्वेश्चन 6, मार्च 21 और सितंबर 23 को उत्तम सूर्य ताप प्राप्त होता है. क्यों होता है? कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर या ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी रॉकस से भी. हमारी कर्क रेखा वर्टिकल लाइन पर होती है, जैसे हमारा इंडिया का मैप है. तो अगर आप देखोगे वर्टिकल साइज में हमारी कर्क रेखा होती है. वर्टिकल में हमारी इक्वेटर होता है, हॉरिजॉन्टल में हमारी हॉरिजॉन्टल में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है. ओके गाइस, थोड़ा हो गया मेरे से कंफ्यूज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. भूमध्य रेखा पर 21 और 23 मार्च को सूर्यताप प्राप्त हो जाता है. हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना होता है? जल्दी से लिख दो. वेरी इजी गाइस. क्वेश्चन नंबर 7 इज पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस ग्रहणों की कौन मानता था? ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी होयल व लिटिलटन, ऑप्शन सी चैम्बरलिन या ऑप्शन डी जेम्स जीन्स. वेरी इजी गाइस. कौन मानता था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी चैम्बरलिन ही ऐसा था जिसने ग्रहणों को ठोस ग्रहणों से मानता था. ओके,
सूर्य के धरातल का तापमान क्या है? सूर्य का धरातल जो है उसका तापमान क्या है? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000. So the right answer is option A 6000. सूर्य की धरातल का 6000 ही तापमान होता है. कितना ज़्यादा होता है ना. क्वेश्चन नंबर 9 इज सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण या ऑप्शन डी वरुण. कौन सा ग्रह है? जल्दी से बता दो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बृहस्पति. हमारे स्कूल टाइम में तो ऐसे सिखाते थे कि माई मदर इज़ नॉट एजुकेटेड एज वेल, ऐसे ऐसे करके हम सारे ग्रह के नाम याद कर लेते थे. अगर आपको भी ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर बताना. जीएस और साइंस तो इजी होती हैं, हम इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्नलिखित में से परिकल्पना में से कौन सा जेम्स द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए ज्वारीय, ऑप्शन बी नोवा सिद्धांत, ऑप्शन सी निहारिका, ऑप्शन डी ग्रहणों परिकल्पना. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ज्वारीय जो है वो जेम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी. हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है अपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर 3 जून, 21 जून, 4 जुलाई या 22 दिसंबर. हमारे जून के बाद 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 12 इज पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अद्वैत कल्पना दिए. फर्स्ट चैम्बरलिन परिकल्पना, बी जेम्स परिकल्पना, सी रसेल परिकल्पना या डी लाप्लास परिकल्पना. किसकी उत्पत्ति के संबंध में है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लाप्लास परिकल्पना. ओके, मैं लास्ट में आप सबको एक डोमिनेंट रूल समझाऊंगी. डोमिनेंट रूल क्या होता है और वो कहाँ पाया जाता है? हमारे यूपीएससी क्वेश्चंस में, यूपीएससी इंटरव्यू में वो अक्सर पूछा जाता है. एक इंडिपेंडेंट असोरमेंट और एक डोमिनेंट रूल पूछा ही जाता है. तो मैं आपको सबको लास्ट में बताना चाहूँगी. और 13th क्वेश्चन इज भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल रूपों का अध्ययन करती है? ऑप्शन ए मुद्रा भूगोल, ऑप्शन बी भूआकृति विज्ञान, ऑप्शन सी खगोलीय भूगोल या ऑप्शन डी भूभौतिकी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी भूआकृति विज्ञान. कैसा विज्ञान है? यह उसकी शाखा है जो उसका अध्ययन कराती है. बोनहाट क्या है? पवन द्वारा निर्मित स्थलकृति. एक प्रकार की गर्म हवा है? नहीं. हिमानी द्वारा निर्मित स्थलकृति या कोई नहीं. But please answer guys. If you know then write in comment section. I'm waiting. So the right answer is option A पवन द्वारा निर्मित स्थलकृति. पृथ्वी के कोट में किस तत्व की प्रधानता है? ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका एवं निकल या ऑप्शन डी लोहा एवं निकल. क्या हो सकता है गाइस? जल्दी से बता दो. इफ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लोहा एवं निकल की बहुत प्रधानता है. पृथ्वी की कोट क्या होता है? पृथ्वी की जो लेयर होती है ना साइड में, क्रीमियम भी कहते हैं उसको ही कोट कहते हैं. पृथ्वी की क्रोड है किस सतह से बनी हुई है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन. सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर, आप गुड कंडक्टर कोई पूछेगा ना तो वो है सिल्वर. सिल्वर जो है बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है. और उसके बाद हमारा होता है कि किसमें सबसे ज़्यादा मैलेबल है, तो मैलेबल पॉइंट जो है हमारा वो गोल्ड है. ठीक है गाइस. अब 17th क्वेश्चन इज भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नेफे या डी कोई नहीं.
What will be the answer, guys? If you know, then write in comment section. So the right answer is option B. सीमा जो है वो भूपृष्ठ की परत में चट्टानों की अधिकता है. ओके. Our 18th question is पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? होम्स ने, स्वेज ने, जेफरी ने या डेली ने? किसने किया था? स्वेज ने किया था. ओके गाइस, किसने किया था? स्वेज ने किया था उस शब्द का प्रयोग, सियाल शब्द. अब 19th क्वेश्चन इस धरातल के भूगर्भ की जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? 1 डिग्री से 165, 1 डिग्री से 653, 1 डिग्री से 32 या फिर 1 डिग्री से 32 फीट. अब देख लो कि फीट तो हो ही नहीं सकता, इसको कट कर दो और बाकी की रहेगी 3, तो उसमें से देख लो हमारा आंसर है 1 डिग्री प्रति 32 मीटर. और 20th क्वेश्चन इस पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ. ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकेल या ऑप्शन डी डायनामाइट. चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? बताओ. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. निकेल जो है वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है. सो यहाँ आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है. अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.